नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। सभी पीटीटी वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आ गया हूं। आज हमारी पीटीटी की तीसरी क्लास है। इससे पहले 2 क्लासें हो चुकी है। यदि आपने वो 2 क्लासें नहीं देखी है तो उनको भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न हूबहू यहीं से आने वाले हैं और आपका दोस्तों चयन यहीं से होने वाला है। आपको कॉलेज यहीं से मिलने वाली है। तो दोस्तों देर किस बात की है, पूरी वीडियो को अंत तक देखना। आपको शानदार तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं, क्योंकि आपके पास अधिक समय नहीं है। जल्दी से क्लास को शुरू किया जाए। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पेयजल नहीं पहुंच पाता। बताना है आपको कहां पर जो है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से जल नहीं पहुंच पाता। आपको बताना है बीकानेर में भी पहुंचता है, जोधपुर में पहुंच जाता है, बाड़मेर में पहुंचता है, परंतु पाली तक जो है जल नहीं पहुंचता है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए प्रश्न है कि भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से आप याद रखना। भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो कहते हैं। तो भारतीय मेरिनो कहा जाता है मगरा को। किसको? मगरा को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित से कौन सा सम्मेलन मरुस्थलीकरण की रोकथाम के लिए कार्य करता है। तो आपको बताना है कि मरुस्थलीकरण के लिए कौन सा जो है सम्मेलन जो है कार्य करता है। तो जवाब हो जाएगा यूएनसीसीडी। यूएनसीसीडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित से किस देशी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी। तो कौन सी रियासत ने सर्वप्रथम वन संरक्षण की योजना लागू की थी। तो आपको याद रखना है जोधपुर ने। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से कौन एक भूजल ब्लॉक की श्रेणी नहीं है। तो भूजल ब्लॉक की कौन सी श्रेणी नहीं आती है राजस्थान में। आपको बताना है सुरक्षित भी है हमारे राजस्थान में, अर्धक्रांतिक भी है, अति संदोहित पे है, परंतु न्यून संदोहित नहीं है, लेटेस्ट एक्सप्लोइटेड नहीं है, यानी न्यून संदोहित नहीं है राजस्थान के मायने कोई कैटेगरी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा प्रश्न है, बरकान इस्लाहकर्ती निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है। तो बरकान इस्लाहकर्ती जो है निम्नलिखित में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है, आपको बताना है। चलिएगा, बहुत बढ़िया जवाब है, मरुस्थलीय प्रदेश आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए ये रहा, राजस्थान में माई नदी निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है। राजस्थान में जो माई नदी है निम्न में से किन जिलों की सीमा बनाती है। चलिएगा, तो आपको बताया जो माई नदी है वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली नदी है माही नदी, रख लोगे याद। और माई नदी को दोस्तों कर्क रेखा 2 भागों में बांटती है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हेला ख्याल लोक संगीत राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। तो हेला ख्याल का संबंध किससे है, बताइए। हेला ख्याल का संबंध है दौसा सवाई माधोपुर से। कहां से? दौसा सवाई माधोपुर से संबंधित है हेला ख्याल। अगला प्रश्न, भगवान देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां स्थित है। तो भगवान देवनारायण जी का मंदिर कहां पर है। तो इनका मंदिर है दोस्तों आसिंद भीलवाड़ा में। कहां पर? आसिंद भीलवाड़ा, याद रख लेना। देवनारायण जी का मंदिर आसिंद भीलवाड़ा में है। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा अगला प्रश्न है कि बीकानेर की किस राजकुमारी को निशानेबाजी के लिए 1968वें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों 1968 तक के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको इनके बारे में भी याद रखना चाहिए। कभी कभी जो है दिमाग घूम जाता है एग्जामिनर का और ऐसा प्रश्न भी आ जाता है। तो बताओ इस प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है। तो जवाब हो जाएगा राजश्री कुमारी। क्या हो जाएगा? राजश्री कुमारी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख चित्तौड़गढ़ के प्रारंभिक इतिहास पर प्रकाश डालता है। तो चित्तौड़गढ़ के प्रारंभिक जो इतिहास है उसके बारे में प्रकाश डालता है वो कौन सा अभिलेख। तो जवाब होगा मानमोरी का अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? मानमोरी का अभिलेख। अगला प्रश्न, राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का क्या नाम है। राठौड़ राजवंश की कुलदेवी का नाम है नागणेची माता। क्या नाम है? नागणेची माता है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत
मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? तो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सिक्का। तो सिक्का याद रखना, सिक्का एलची किसने जारी किया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अकबर ने। बहुत बार ये प्रश्न आ चुका है, सिक्का एलची का संबंध किस रियासत से है, किस राज्य से है? तो आपको याद रखना है मेवाड़ से है। अगला प्रश्न, प्रश्न है आप लोगों के लिए कि पचेवड़ा संदर्भित है। तो पचेवड़ा किससे संदर्भित है बताइए? पचेवड़े का किससे क्या मतलब है? तो पचेवड़ा से संबंधित है परिधान। अगला प्रश्न, बम नर्ते का संबंध किस स्थान से है? बम नर्ते, बम का अर्थ होता है नगाड़ा, तो इसका संबंध है दोस्तों अपने मेवाड़ क्षेत्र, और ये मेवाड़ क्षेत्र मतलब अलवर भरतपुर से संबंधित है बम नर्ते का। अगला प्रश्न, ये रहा आपका अगला प्रश्न, चलिएगा जवाब दीजिएगा भाई। आनंद विलास के रचयिता कौन थे? आनंद विलास के रचयिता बताइए। तो आनंद विलास के रचयिता है महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। महाराजा जसवंत सिंह प्रथम आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, हरि मेखला के रचयिता कौन थे? हरि मेखला के रचयिता कौन थे? तो हरि मेखला के रचयिता थे माहुक। कौन थे? माहुक आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, ये तो अब कट ही रहा है, अब मुझे कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा आपको दिखाने के लिए। चलिएगा, चलिए अब जवाब दीजिए इस प्रश्न का। क्या होगा जवाब बताइए? राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है? तो जवाब हो जाएगा 23%। कौन सा वाला भाग? पूर्व मैदानी भाग कितना प्रतिशत धारित करता है? 23%, याद रखना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। प्रश्न अच्छा है, बताइए निम्न में से कौन सा राजस्थान में प्रचलित तौर पर माउंट के रूप में जाना जाता है? तो माउंट के रूप में किसको जानते हैं बताइए? तो माउंट के रूप में जानते हैं जो शीतकालीन वर्षा होती है ना, जो सर्दी के महीने जो वर्षा होती है उसको माउंट के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण प्रक्रिया का संबंध है। राजस्थान में मरुस्थल का प्रयाण, मार्च ऑफ डेजर्ट, इसका संबंध है, आपको बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बार बार में आता है। तो इसका मरुस्थल का मार्च से संबंधित है, मरुस्थल का विस्तार से। किससे? मरुस्थल के विस्तार से इसका संबंध है। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सा केंद्र जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादन केंद्र नहीं है? तो जिप्सम का बाड़मेर स्थित उत्पादन केंद्र कौन सा नहीं है इनमें से? आपको पता है कुरला भी है, श्योकर है, पार की ढाणी है, खुटानी नहीं है। कौन सा नहीं है? खुटानी नहीं। अगला प्रश्न, जेत सागर तालाब कहां है? बताओ, जेत सागर तालाब कहां है? जेत सागर तालाब कहां पर है? जेत सागर तालाब हो जाएगा आपके बूंदी में। कहां पे है? बूंदी में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित संतों में से कौन का जन्म मुसलमान था? आपको बताना है इनमें से कौन से संत थे जो जन्म से क्या थे? मुसलमान थे। तो लाल दास जी जन्म से क्या थे? मुस्लिम थे। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न है किशोर सागर झील तालाब कहां है? तो किशोर सागर झील तालाब कहां है? तो किशोर सागर झील तालाब है कोटा में, और जेत सागर है बूंदी में। जेत सागर कहां है? तो जेत सागर याद रखना, जेत सागर बूंदी में और किशोर सागर कोटा में। रख लोगे याद? याद रखना। अगला प्रश्न, प्रश्न है आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है, ये किसने कहा था? ये बात किसके द्वारा कही गई थी? ये कही गई थी शांति त्रिवेदी के द्वारा। कहा गया था कि आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। ये किसने कहा था? शांति त्रिवेदी ने कहा था। अगला प्रश्न, प्रश्न है वीरांगना कालीबाई जिसने अपने अध्यापक को बचाने में अपनी जिंदगी दे दी थी, वह कहां की रहने वाली थी? तो उनका संबंध था दोस्तों रास्तापाल से। आपने सुना भी होगा रास्तापाल कांड। तो ये कालीबाई का संबंध रास्तापाल से है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न बहुत बढ़िया है, कामड़िया पंथ के संस्थापक कौन थे? तो कामड़िया पंथ के संस्थापक थे संत रामदेव जी।
संत रामदेव जी कामड़िया पंथ के संस्थापक थे, आपको याद रखना है। चलिएगा, प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के शासक, मैं बहुत बार बता चुका हूं, हनुमंत सिंह। कौन थे? हनुमंत सिंह। स्वतंत्रता के समय और 1857 की क्रांति में कौन थे? तख्त सिंह। मैं वो भी बता चुका हूं आपको बार बार में, तो दोनों याद रखना, बार बार में प्रश्न आता है इन दोनों से रिलेटेड, बहुत ज्यादा। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस क्षेत्र में पनडारी मोदक प्रसिद्ध है? तो पनडारी जो मोदक है वह कहां का प्रसिद्ध है? तो बीकानेर का। पनडारी जो मोदक है वह कहां के प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विप्लव के समय राजपुताना रेजिडेंसी में एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? आपको बताना है। तो जवाब हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस। क्या होगा? पैट्रिक लॉरेंस सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी, आपको बताना है कि देशी रियासत, आपको बताना है 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं था। आपको पता है यह तो तीसरे चरण में आया था, यह तो था ही नहीं। यह तो कौन से चरण में आया था? थर्ड चरण में आया था, याद रखना है। तो उदयपुर नहीं होगा। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है, जाखम बांध परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित जिलों से किसमें थी? आपको बताना है जाखम बांध परियोजना का संबंध किस जिले से है? बताइए। जाखम बांध परियोजना का संबंध बताइए फटाफट। जाखम बांध परियोजना का संबंध हो जाएगा किससे? प्रतापगढ़ से। किससे संबंधित है? प्रतापगढ़ से। रख लोगे याद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा पर्दे बनाने में काम आता है? तो पर्दे बनाने में किसका काम लिया जाता है? खस घास का प्रयोग किया जाता है पर्दे वगैरह बनाने में, ठीक है ना? किसका? खस घास का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची है? तो विश्व विरासत स्थल सूची है, तो जवाब हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। क्या होगा? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान के किस जिले से निकलता है? तो यह निकलता है दोस्तों धौलपुर जिले से। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 राजस्थान किस जिले से निकलता है? तो धौलपुर जिले से निकलता है। अगला प्रश्न, पहाड़ी मृदा राजस्थान में कहां पाई जाती है? तो पहाड़ी मृदा राजस्थान में कौन पाई जाती है? तो उदयपुर व कोटा में पहाड़ी मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है? क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को शेयर कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना? क्लास को शेयर कर दीजिए, क्लास पसंद आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला प्रश्न, चंबल नदी राजस्थान के निम्न से किन जिलों की सीमा बनाती है? चंबल नदी किन जिलों की सीमा बनाती है? बताना है। तो चंबल नदी सवाई माधोपुर और टोंक की सीमा बनाती है क्या? ऐसा है क्या? गलत बात, ऐसा तो नहीं है, ऐसा है कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है, आपको याद रखना है, ठीक है ना? कोटा और सवाई माधोपुर की सीमा बनाती है चंबल नदी। अगला प्रश्न, लूनी बेसिन को और किस नाम से जानते हैं? तो लूनी बेसिन को मैं बहुत बार बता चुका हूं आपको, गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान में टांका और खड़ीन प्रकार है, तो राजस्थान में जो टांका और खड़ीन है ये किसका प्रकार है? बताओ। राजस्थान में टांका और खड़ीन प्रकार है परंपरागत जल संरक्षण तकनीकी के। टांका और खड़ीन जो है परंपरागत जल संरक्षण की तकनीकीय पद्धति है। और आज का अंतिम प्रश्न ये रहा, इसे छोड़ दीजिए, ये अपने काम का नहीं है। तो दोस्तों आज की क्लास के जो 39 प्रश्न थे मैंने आपको करवा दिए। कितने प्रश्न थे? 39 प्रश्न थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे सारे के सारे। आप इस क्लास को शेयर कर देना जितना भी हो सके। मैं बता रहा हूं आपको, पीटीईटी पास करने से कोई नहीं रोक सकता भाई, ठीक है? इस बार 15 जून को अपनी क्लास में से सबसे ज्यादा प्रश्न आने वाले हैं।
यदि आप चाहते हो कि हिंदी की क्लास भी मैं करवा दूं तो आप इन क्लासों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जितना भी हो सकता है अपने सभी साथियों के पास। ठीक है मित्रों, आप सभी लोगों के लिए जो है बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस क्लास को शेयर करने में कोई कंजूसी मत छोड़ना दोस्तों, क्योंकि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के सभी विद्यार्थियों के लिए। धन्यवाद मित्रों, मैं मिलता हूं नई क्लास के साथ, तब तक आप सभी विद्यार्थियों को जय हिंद। दोस्तों कल फिर से आप लोगों के साथ 9 बजे मुलाकात करेंगे, और पुरानी जो 2 क्लासें हैं उनको भी आप जरूर देख लेना, क्योंकि वो भी क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।